गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। बच्चों, आप लोग अपने आसपास में कहीं भी रह रहे हैं तो एक तरह की चेंजिंग देखते होंगे, और ये चेंजिंग आप देख सकते हैं कि किसी भी जैसे अपने घर में देख सकते होंगे बर्फ का बनना। जैसे ये देख रहे होंगे एक बर्फ का टुकड़ा है, ये देख रहे हैं, ये किसी पानी से बना है। जैसे आप वाटर को फ्रीज करते होंगे तो वो फिर बर्फ में बनता है और फिर पानी में बदल जाता है। इस तरह के आप देखेंगे, ये बर्फ का टुकड़ा है, ये आप देख पा रहे होंगे, और ये पानी में परिवर्तन हो रहा है। देख रहे हैं आप, इसमें हीट मिल रहा है अभी। अब जब आप इसको फ्रीज करते हैं तो उसमें ठंडा मिलता है और वो ये हो जाते हैं, और ये पानी का ही शक्ल है। तो ये पानी जो है एक बार बर्फ में बदलता है और दूसरी बार फिर बर्फ से वो पानी में बदलता है। तो ये एक परिवर्तन है। अब आप ये भी देख सकते होंगे, ये एक कैंडल है, देख पा रहे होंगे। इसको जब हम लोग जलाएंगे तो इसको जब हम लोग जलाते हैं देखिए, अब जब हम लोग इसको जलाते हैं तो कुछ इस तरह से ये जल के मोम बन जाते हैं। जलने के बाद मोम बन जाते हैं और ये इसका शक्ल में चेंजिंग आ जाता है, और जलते हैं तो इसमें हमको कुछ रोशनी भी मिलता है और कुछ ये भी हीट भी मिलता है इसमें। देखिए, इसको आप यहाँ हाथ को नहीं सटा सकते हैं क्योंकि इसमें हीट है, जल जाएगी आपके हाथ। इस तरह की एक परिवर्तन हो रही है। ये जल के एकदम पूरा मोम बन जा रहे हैं, देख रहे हैं। जैसे जैसे जल रहे हैं तो नीचे गिर रहे हैं जल के एकदम। देखिए, ये जल के पूरा मोम बन रहा है। इस तरह के परिवर्तन आप अपने घर में देखते होंगे। तो हम लोग आज इसी परिवर्तन को पढ़ेंगे क्योंकि आपके टॉपिक में है और साइंस में यही सारी चीज को पढ़ना है। तो इस परिवर्तन का नाम है केमिकल एंड फिजिकल चेंज। इसे हिंदी में कहते हैं रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन। रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन। अब आपको जानना है कि रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं, भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं। रासायनिक मतलब केमिकल चेंज और भौतिक परिवर्तन मतलब फिजिकल चेंज। जैसे आपने अभी देखा, बर्फ के टुकड़े को देखा, बर्फ से पानी का बनना। बर्फ से पानी का बनना या पानी से बर्फ का बनना। एक ये हो गया पानी से बर्फ का बनना। पानी से बर्फ का बनना। इस तरह की परिवर्तन आपने देखा, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो रासायनिक परिवर्तन के कुछ डिफिनेशन होते हैं, उसे मैं आपको लिखा रहा हूं।
लिखेंगे। रासायनिक परिवर्तन, आप इसे ही मैं लिख ही देता हूं। रासायनिक परिवर्तन, वह परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ बनते हैं। एक या एक से अधिक पदार्थ बनते हैं या नए पदार्थ बनते हैं। एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं। नए पदार्थ बनते हैं, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। परिवर्तन कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जैसे लोहे में जंग लगना आपने देखा होगा। आपने अभी देखा मोमबत्ती का जलना। मोमबत्ती जलने से हम लोग को क्या मिलता है? मोमबत्ती का जलना एग्जाम्पल नहीं हो गया इसका। मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती जब जलाते हैं तो हम लोग को एक लाइट मिलता है, रोशनी मिलती है और आपको एक ऊर्जा मिलती है और कुछ मोम के टुकड़े भी मिलते हैं, जो एक तो तीन यानी एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं। जैसे मोमबत्ती जलता है तो क्या मिलता है? ऊर्जा, प्रकाश, और मोम के टुकड़े। मिलते हैं, मोम के टुकड़े मिलते हैं। आपने देखा होगा। तो ये सारे हो गए कि एक या एक से ज्यादा नए पदार्थ बनते हैं। जैसे आपने लोहे का जंग लगना एक देखा होगा। लोहे का जंग लगना लोहे का जंग लगना। लोहा है, आपको उसको खुला हवा में छोड़ देने से एक जंग लग जाता है, उसके ब्राउन कलर का एक पट्टी उस पर चढ़ जाती है, जिससे लोहा खराब हो जाता है। जैसे आप लोहा जब तो एक ब्राउन कलर की पट्टी होती है। देखिए लोहा जब Fe+ ऑक्सीजन के प्रेजेंट में और जल उसे मिल जाएगा तो उसे एक उसमें लोहा में जंग लग जाएगा, Fe2O3। तो आप इस समीकरण को ऐसे कर सकते हैं कि इससे 4 से ये कर सकते हैं, इसको यहां से थोड़ा सा अच्छा से लिख देते हैं इसको, Fe2O3। देखिए इसमें ये है तो हम इसको ये कर देते हैं, बराबर कर देते हैं। इस समीकरण लगभग बराबर ही होंगे।
Fe4 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया। लोहा का यही होता है Fe। फिर हम यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया। तो यहाँ पे अगर हम 2 दूनी 4 कुछ इस तरह से करेंगे तो 2H2 बाहर निकल जाएगा। तो इस तरह से लोहे के जंग लगता है। जैसे ऑक्सीजन और जल के प्रेजेंस में लोहा में जंग लगता है, जिससे हम लोग एक ब्राउन कलर की पट्टी हम लोग को प्राप्त होती है लोहे के साथ, जो लोहे को खराब कर देता है। आपसे ये भी देख, दूध से दही का बनना, दूध से दही का बनना, दही का बनना, दूध से दही का बनना, दूध से दही का बनना, यह भी एक रासायनिक परिवर्तन है। अब भौतिक परिवर्तन क्या होता है, अब हम लोग भौतिक परिवर्तन को समझेंगे। क्योंकि रासायनिक परिवर्तन मतलब उसके जो है, आप इसे याद कर सकते हैं, जो हमें परिवर्तन करता है, किसी भी चीज को परिवर्तन कर देता है। जैसे वह उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाती है और नए पदार्थ बनते हैं, उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे उसके रंग का बदलना, उसके रंग बदल जाते हैं, उसके गुण बदल जाते हैं, उसमें स्वाद बदल जाते हैं। ऐसे परिवर्तन को हम लोग रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। और कोई नए पदार्थ बनते हैं जिसमें। अब भौतिक परिवर्तन होते क्या है, अब हम उसको जानेंगे। भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन यानी फिजिकल चेंजिंग, इसे हम लोग कहते हैं फिजिकल चेंजिंग। ये एक ऐसा परिवर्तन है जिसमें उसके गुणों में परिवर्तन होता है। ऐसा परिवर्तन जिसमें उसकी भौतिक गुण में परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता है। जैसे आपने अभी देखा कि कोई बर्फ का टुकड़ा है, ये एक बर्फ का टुकड़ा है और ये बर्फ का टुकड़ा धीरे धीरे पानी में बदल रहा है। ये इसके भौतिक गुण, ये ठोस अवस्था में था, अभी ये द्रव अवस्था में आ जाते हैं। जैसे ये पानी थे कुछ ऐसे, और ये बर्फ है। तो बर्फ से पानी का बनना ये एक भौतिक गुण को दर्शाता है। जैसे इसके भौतिक गुण में मतलब इसके स्वाद वगैरह में, टेस्ट या ऐसे में कोई चेंजिंग नहीं होते हैं, इसके शक्ल में चेंजिंग होते हैं। देखिए ये आप देख पा रहे होंगे, ये पेपर है। इस पेपर को हम ये करते हैं, फोल्ड करते हैं और इसको एक चौड़ाकार था, अब इसको हम फाड़ देते हैं इस तरह से, कुछ इस तरह से फाड़ते हैं। फिर उसके बाद कुछ इस तरह से हम इसे फाड़ते हैं। ये देखिए
कुछ इस तरह से फट जाती है। कोई एक बड़ी सी थी अभी ये बहुत छोटे छोटे हो गए हैं। ये इसके भौतिक गुण में परिवर्तन हुए। भौतिक गुण में मतलब इसके आकृति में परिवर्तन हुए। ये जितने थे अभी इसको जोड़ेंगे, जितने थे उतने ही हैं, लेकिन इसमें जैसे ठोस अवस्था में थे ये कुछ बड़ा सा पेज थे, अब ये छोटे हो गए, छोटे छोटे टुकड़े हो गए, लेकिन इसके गुणों में कोई चेंजिंग हुआ है? ये तो जैसे कागज थे वैसे ही है। इसे ही हम लोग कहेंगे कि जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, पदार्थ नहीं बनता है। जैसे बर्फ को हम लोग ये करते हैं तो वो पानी में चेंज हो जाते हैं, और पानी को बर्फ में भी चेंज हो जाते हैं। और जैसे पानी को अगर गर्म करते हैं तो एक वाष्प बन के उड़ जाते हैं। तो ये जब वाष्प बन के उड़ते हैं तो वो कौन सा चेंजिंग हुए? देखिए ये अवस्था है, ये पानी के अवस्था है, ये अवस्था में चेंजिंग हो रहे हैं, लेकिन इसके गुणों में चेंजिंग नहीं हो रहे हैं और कोई नया पदार्थ नहीं बन पा रहे। इससे ही आप जान पा रहे होंगे। तो अब आप बता पा रहे होंगे कि भौतिक गुण क्या होते हैं और रासायनिक गुण क्या होते हैं। जैसे आपने अभी देखा मोमबत्ती का जलना, भाप का उबलना, लोहे में जंग लगना, दूध से दही का बनना, ये सारे चेंजिंग है जो आप देख पा रहे होंगे। तो इसी तरह से आप सारी चीज में फर्क कर पा रहे होंगे। ठीक है, आज तक हम लोग इतना ही रखते हैं।